नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है उसमें डिकोड एग्जाम की है हमारी एनवायरनमेंट की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में क्या सतत विकास लक्ष्य से संबंधित नहीं है? सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनसे हमको बताना है कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसमें सतत विकास की जो स्थापना हुई है वो 2015 में केवल में राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। इसमें जो प्राप्त लक्ष्य हैं वो 2035 तक नहीं रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या था, कौन सा संबंधित नहीं है? तो केवल दो ऑप्शन संबंधित नहीं है। चलिए, तो सतत विकास लक्ष्य 17 दिए गए हैं, परस्पर जुड़े वैश्विक लक्ष्यों का जो एक संग्रह है, जिसे सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने का खाके ब्लूप्रिंट जिसे कहा जाता है रूप में तैयार किया गया है। इनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो जो एसडीजी 16 है, 13 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास, वो आपका 13 है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। बाकी आपके सही सुमेलित नहीं है। तो 6 में आपका दिया गया है पानी और स्वच्छता। 6 में आपका पानी और स्वच्छता दिया गया है। 9 नंबर में दिया गया है लचीली अवसंरचना। और 15 में आपका दिया गया है स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र संधारणीय रूप से प्रतिबंधित वनों और मरुस्थलीयकरण और भूमि के क्षरण के साथ साथ जैव विविधता के नुकसान की रक्षा, मरम्मत और उसका बढ़ावा देना, ये आपका 15 में शामिल है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बताना है गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी जो एसडीजी 16 है, ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि संधारणीय विकास के लिए जो शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, न्याय तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ये आपका एसडीजी 16 में है। 11 में क्या कहा गया है? तो शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी। और 17 में कहा गया है कि वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। और 4 में कहा गया है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूचियां दी गई हैं दो, उसमें एक सूची को दूसरी सूची में मिलान करना है। रियो अर्थ समिट कब हुई और स्टॉकहोम समिट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, ये आपका बताना है। तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो रियो अर्थ समिट हुई है वो आपकी 1992 में हुई है। स्टॉकहोम समिट हुई है वो आपकी 1972 में हुई है। ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो आपका 2010 में हुआ है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो यूएनईपी है, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1972 में, 1972। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज जो एनवायरनमेंट की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। 1972 में हुई है। निम्नलिखित में कौन सही है, बताना है इसमें। स्टॉकहोम कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, यूएन जो एफएससीसी है वो, या कार्टाजोना प्रोटोकॉल, कौन सा सही है? तो जो कार्टाजोना प्रोटोकॉल हुआ है वो 2000 में हुआ है, आपका बिल्कुल सत्य है। स्टॉकहोम कब होता है? तो स्टॉक जो होम होता है वो आपका 2001 में होता है, 2001 में। वियना कन्वेंशन कब होता है? तो 1985 में होता है, 1985 में होता है। यूएनएस जो एफसीसी है वो 1900 कब होता है? 1992 में होता है, 1992 में। ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बताना है सही कौन सा है। तो वेसल कन्वेंशन जो होता है वो खतरनाक जो अवशिष्ट के सीमा पार संचलन और उनके निपटान का नियंत्रण है, वो आपका वेसल कन्वेंशन के तहत होता है। और सीवीडी में क्या होता है? तो यह एक जैविक विविधता के संरक्षण के लिए सम्मेलन है। जैविक विविधता के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन था सीवीडी।
और वियना कन्वेंशन में यह एक ओजोन परत के संरक्षण के लिए था। और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, एक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल। वेसल में तो आपको पता है खतरनाक जो अवशिष्ट थे उनको सीमा पारीय गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान पर एक सम्मेलन रखा गया था। अगला क्वेश्चन है नीरी से। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नीरी का आपका मुख्यालय पड़ेगा नागपुर में। राष्ट्रीय जो पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी है, उसका मुख्यालय आपका नागपुर में स्थित है। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के संबंधित अनुसंधान एवं व्यावहारिक सुझाव देता है। अगला क्वेश्चन है आर्गन हवा का, आर्गन जो है गैस वो हवा में कितने प्रतिशत है? तो 0.093% आपका एनवायरनमेंट में आर्गन गैस मिलती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन कौन सी गैस हैं महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट में? तो 78% आपका नाइट्रोजन है और 21% आपका ऑक्सीजन है। आर्गन 0.093 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.038 है। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा में है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, बताना है। कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। एलोरा की गुफाएं, महाबलीपुरम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, खजुराहो मंदिर, ये यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुए बताना है आपको। तो सही सुमेलित आपका काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका 1983 में शामिल होता है। एलोरा की गुफाएं 1983 में शामिल होती हैं, 1983 में। महाबली जो पुरम है 1984 में शामिल होता है। और खजुराहो का जो मंदिर है वो 1986 में 1986 में शामिल होता है, 1986। 1986। तो आपका खजुराहो मंदिर का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए काजीरंगा 1985, एक मिनट, इसमें ऑप्शन क्या है, डी सही है। काजीरंगा 1985 ये भी नहीं है, इसमें गलत लग गया है। काजीरंगा 1985 है और खजुराहो 1986 है। महाबलीपुरम 1984 है, लोरा 1983 है, ध्यान रखना है। पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है पारित कब हुआ था? तो आपका 1986 में पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तालाब खाद्य श्रृंखला के घटकों का सही क्रम बताना है। सही क्रम आपको बताना है। तो जलीय पौधे, बड़ी मछली, छोटी मछली और पक्षी आपका सही क्रम है। शैवाल तथा या जलीय पौधे तालाबों में उत्पादक होते हैं, जिन्हें छोटी मछलियों और कीड़ों द्वारा खाया जाता है। ये छोटे कीड़े या मछली बड़ी मछलियों के भोजन का काम करते हैं। उसके बाद मछली खाने वाले जो पक्षी या जानवर द्वारा एक श्रृंखला बनाकर बड़ी मछलियों का सेवन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शाकाहारी कहलाते हैं, तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। शाकाहारियों को प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है और मांसाहारी को द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। दूसरे ट्रैफिक स्तर में ऐसे जीव शामिल हैं जो उत्पादकों को खाते हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी दूसरे पोषी स्तर के जीव हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अपघटक जो अपघटक हैं उनसे क्या संबंधित, क्या सही है आपका? तो अपघटक खाद्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि वे कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते, जो मिट्टी या भूमि को पोषक तत्वों से संबंध रखते हैं। अपघटक एक जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपके दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो आपका खारा जो पानी है वो स्थलीय जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो स्थलीय में आपके जंगल घास मरुस्थल आ जाएंगे, जलीय में ताजा जल और
खारा पानी आपका समुद्री जला जाएगा, ठीक, जलीय में। तो इसमें पूछा गया है जो स्थलीय प्राकृतिक पूछा गया है, तो स्थलीय प्राकृतिक में नहीं, ये आपका जलीय में आता है। क्या है आपका? जलीय। बाकी घास स्थल, मरुस्थल और जंगल ये सभी स्थलीय में आते हैं। जलीय में खारा पानी आ जाता है, और ताजा पानी आ जाता है, और समुद्री जल आ जाते हैं, ये सभी जलीय में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन जैविक घटक नहीं है? तो मिट्टी जो है वो जैविक घटक नहीं है, बाकी सभी आपके जैविक घटक हैं। चलिए, तो पर्यावरण के जो तत्व हैं अजैविक और जैविक, उसमें अजैविक में मृदा, मिट्टी आती है, अग्नि, जल, पानी और ऊर्जा, तापमान, ये सभी आपके अजैविक में आते हैं। जैविक में हरे पौधे, गैर हरे पौधे, अपघटक, परजीवी, जानवर, मनुष्य, ये सभी आपके जैविक में आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आला के बारे में सही है? इसमें आला के बारे में सही। एक आला पारिस्थितिकी तंत्र में जीव द्वारा निभाई गई एक विशेष भूमिका को परिभाषित करती है। आला एक विशेष प्रकार की, जो विशेष प्रजाति के लिए विशिष्ट है, जो समान आला के साथ अतिव्यापी हो जा सकता है, लेकिन अलग अलग अंतर होना चाहिए। ठीक है। जोसेफ अंटोनी ने आला शब्द गढ़ा है। आला मतलब नीचे, मतलब इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। गढ़ा किसने है? तो जोसेफ ग्रेनेल ने इसको गढ़ा है। यहाँ पे जोसेफ अंटनी था, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया है कि निम्न में कौन सा डिट्रीब्यूर्स का उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण आपका नहीं है? तो आपका हो जाएगा ब्लू जेलीफिश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन एस्चुअरी के बारे में सही है? तटीय खाड़ी, नदी के मुहाने और ज्वारीय दलदल एस्चुअरी बनाते हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नदी या समुद्र की तुलना में एस्चुअरी कम उत्पादक होती हैं, आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नदी या समुद्र की तुलना में एस्चुअरी अधिक उत्पादक होती हैं। तटीय खाड़ी, नदी का मुहाना और ज्वारीय जो दलदल है एस्चुअरी बनाते हैं। नदी के मुहाने में नदियों का जो मीठा पानी है समुद्री के पानी से मिलता है, और दोनों ज्वार की क्रिया में जो इससे मिश्रित होते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संख्या के जो पिरामिड में घास के मैदान के पारितंत्र में किस प्रकार का पिरामिड देखा जा सकता है? तो सीधा देखा जा सकता है, सीधा। एक संख्या का जो पिरामिड है वो विभिन्न पोषी स्तरों पर प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों को दर्शाता है। यह घास के मैदानों, तालाबों और झीलों के पारितंत्रों में सदैव सीधा रहता है, लेकिन जंगल या एकल वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में यह एक उल्टा पिरामिड होता है। अगला क्वेश्चन है, 10% का जो नियम है किसके द्वारा किया गया था? ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिंडेमान के द्वारा दिया गया था 10% का नियम। क्या था 10% का नियम? तो 10% का नियम लिंडेमान द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार निचले ट्रैफिक स्तर में निहित ऊर्जा का केवल 10% अगले उच्च स्तर में फंस जाता है। इस 90% बाद के स्थानांतरण और श्वसन में खो जाता है, ध्यान रखना है। जैव संचयन से आप क्या समझते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। जैव संचयन में पर्यावरण में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि होती है, जो खाद्य श्रृंखला में पहले जीव में होती है, पहले जीव में होती है। चलिए, सहभोजितत्व में क्या होता है? तो इसमें होता है आपका, एक प्रजाति को फायदा होता है तो दूसरी अप्रभावित रहती है, दूसरी अप्रभावित रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वनों की कटाई के कारण है? स्थानांतरण की खेती, विकास परियोजनाएं, कच्चे माल की आवश्यकता और उपयुक्त सभी। तो आपके उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जलीय जीव नहीं है? तो इसमें आपका हेलमिंथस आपका जलीय जो जीव है वो नहीं है। जलीय जीव निम्नलिखित हैं आपके, ये सभी आपके जलीय जीव हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन से संबंधित कौन सा कथन सही
नहीं है। कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 4, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सही नहीं है। बाकी एरोबेटिक स्थितियां बैक्टीरिया के विकास के बढ़ावा दे सकती हैं, जो जलीय जीवों, पक्षियों और स्तनधारियों के लिए घातक विषाक्त पदार्थ पैदा करते हैं। ये आपका जो निम्नलिखित संबंध है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो मुलिंग है नेशनल पार्क वो कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मुलिंग नेशनल पार्क। नामदफा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है और आपका मुलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कांगेर वैली नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेम नेशनल पार्क आपका गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। वसंदा नेशनल पार्क आपका गुजरात में है और पिन वैली नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मुरलेन नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क और इटांकी नेशनल पार्क। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी जो है इटांकी नेशनल पार्क आपका कहाँ है? नागालैंड में है। कहाँ है आपका? नागालैंड में। चलिए, पटना पश्चिम विहार कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम विहार स्थित है। ये मत लगा देना पटना पश्चिम विहार बिहार में नहीं है। पटना पश्चिम विहार आपका उत्तर प्रदेश में है। अन्य जीव अभयारण्य जो हैं बखीरा, कैमूर, महावीर, स्वामी ओखला पक्षी अभयारण्य, ये सभी आपके उत्तर प्रदेश में है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो बताना है। तो हाथी जो प्रोजेक्ट आया आपका 1992 में, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? तो 1973 में आता है। प्रोजेक्ट राइनो 1987 में और सिद्ध जो गिद्ध संरक्षण परियोजना है 2006 में और हाथी जो प्रोजेक्ट आता है वो आपका 1992 में आता है। अगला है क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक में अगस्त मलाई हिमाचल प्रदेश दिया गया है, अचान कुमार कोल्ड डेजर्ट और दिहांग दिबांग, ये आपका मिलान करना है। तो कोल्ड डेजर्ट आपका कोल्ड अगस्त मलाई कहाँ है? तो तमिलनाडु और केरल में है। अचान कुमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व सही तरीके में मेल खाता है? ओरंग, बांदीपुर, बांधवगढ़, सह्याद्री। तो सह्याद्री आपका महाराष्ट्र में है और ओरंग आपका असम में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, सह्याद्री आपका महाराष्ट्र में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य है? ये आंशिक रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। यहाँ पर्यटन की अनुमति नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सत्य है। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, केवल 2 सत्य है। यह सभी प्रकार की जो मानवीय गतिविधियां हैं वो प्रतिबंधित हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है। घास के मैदान दिए गए हैं एक तरफ, देश पंपास, प्रेरीज और वेल्स और स्टेपी। तो पंपास को सही मिलान करना है। इसमें बताना है सही सुमेलित। तो सही सुमेलित है आपका ऑप्शन बी, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। पंपास कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। वेल्स साउथ अफ्रीका से संबंधित है। स्टेपी पश्चिमी यूरोप और मध्य एशिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हेलोफाइट्स जो होते हैं वो नमकीन मिट्टी की वनस्पति होती हैं। हेलोफाइट्स होते हैं। और मरुविद क्या होते हैं? तो थोड़े पानी वाले जो वातावरण में जीवित रहे वो होते हैं। और मोसोफाइट्स क्या होते हैं? मेसोफाइट्स नमी के मध्यम परिस्थितियों में उगने वाला जो पौधा होता है वो मेसोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स नमकीन मिट्टी की वनस्पति होती हैं और पायरोफाइट्स होते हैं पौधे जो आग को सहन करने के लिए अनुकूलित हो गए हों, पायरोफाइट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष विहीन काई और लाइकेन कुछ घास और झाड़ियों प्रमुख स्थलीय
बायोम की विशेषता है, प्रमुख स्थलीय बायोम की विशेषता है, तो ये टुंड्रा, टुंड्रा बायोम की विशेषता है। टुंड्रा वनस्पति बौनी झाड़ियाँ, छोटी घास, काई और लाइकेन से बनी होती हैं। कुछ बिखरे हुए पेड़ बिखरे में टुंड्रा क्षेत्रों में उगते हैं। टुंड्रा मिट्टी जो नाइट्रोजन और फास्फोरस में समृद्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1934 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है बताना है। बिश्नोई आंदोलन, मैती आंदोलन, बलिया पाल आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था 1985 में हुआ था। बिश्नोई आंदोलन हुआ था 1730 में, और मैती आंदोलन 1995, और बलियापाल आंदोलन 1986, और नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका हुआ था 1985 में। भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो सलीम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, रविंद्र कुमार सिन्हा को। साकाकावा अवार्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित है साकाकावा अवार्ड। निम्नलिखित में कौन जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत नहीं आता है? तो हरित हाइड्रोजन ये नहीं आता है, बाकी ऊर्जा दक्षता, हरित भारत और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, ये सभी मिशन के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन ये भी आता है, सतत पर्यावरण और राष्ट्रीय मिशन ये भी आता है, राष्ट्रीय जल मिशन ये भी आता है आपका। बाकी 8 मिशन है, ये जलवायु परिवर्तन के मुख्य प्रमुख लक्ष्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही प्रकार से सुमेलित करना है। औषधि और स्रोत, पपैन, मेंथॉल और एट्रोपिन और कुनैन, इनके स्रोत बताने हैं कौन किससे प्राप्त होता है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो मेंथॉल जो है वो पुदीना से प्राप्त होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी पपैन पपीता से प्राप्त होता है, और एट्रोपिन बेलाडोना पौधा से प्राप्त होता है, कुनैन सिंकोना पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो बेशल कन्वेंशन ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्विट्जरलैंड। और यूएनईपी आपका नैरोबी केन्या में मुख्यालय है इसका, नैरोबी केन्या में है। WWF का स्वीडन में नहीं है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और ग्रीन पीस का आपका एस्मर्डम आपका नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? तो आपका 1988, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय वन नीति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डिट्रिस बैंडिस को जाना जाता है, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय वानिकी के पिता के रूप में इनको कहा जाता है, जो अंग्रेजों ने सलाह के लिए बुलाया था और उन्हें भारत में पहला वन महानिरीक्षक बनाया गया था। 1865 के लिए भारतीय वन अधिनियम के लिए तैयार करने में मदद की, और 1906 में देहरादून में शाही वन अनुसंधान संस्था की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी प्रकार के वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल है कौन सा? तो उष्णकटिबंधीय नम जो पर्णपाती वन है वो शामिल है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को शामिल करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर फैले तेल को किस रूप में जाना जाता है? तेल विस्तार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में मौजूद है? तो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान, तो गेरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हैमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो भारत का सबसे दक्षिण रामसर स्थल जो है वो अष्टमुडी झील है, अष्टमुडी झील है वो सबसे दक्षिण रामसर स्थल है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन आर्द्रभूमि है, छोटा है राम रेणुका आर्द्रभूमि, और सबसे उत्तर का है जो तो कारो है, और भारत का दक्षिण है वो अष्टमुडी है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो
इसमें कांजली जो झील है वो पंजाब में आपका सही सुमेलित है, बाकी सभी आपके असुमेलित हैं। तो करबताल कहाँ, तो करबताल जो आर्द्रभूमि है वो बिहार में है। कांजली झील पंजाब में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल नहीं है? तो सरयू रामसर जो आर्द्रभूमि है वो आपकी उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमि नहीं है। बाकी हैदरपुर, सांडी पक्षी, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हैं, आर्द्रभूमि। केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका बरेली में है केंद्रीय एवियन अनुसंधान। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये प्राथमिक ग्रीन हाउस में आते हैं। और ओजोन भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका एसडीजी से, तो ऑप्शन इसमें बताना है कौन सा सही है। तो एसडीजी 15 किससे संबंधित है? तो भूमि पर जीवन से संबंधित है। 6 में आपका आता है साफ पानी और स्वच्छता। 13 में आपका जलवायु परिवर्तन आता है। 14 में पानी में जीवन। और 15 में भूमि पर जीवन आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है? तो आपका वनस्पति उद्यान है आपका स्वस्थानीय जो संरक्षण नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जीव मंडल रिजर्व, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी स्वस्थानीय संरक्षण है। अगला क्वेश्चन है, आबनूस नामक लकड़ी कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डब्ल्यू सी रोजेन ने किया था। आईयूसीएन के रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो गुलाबी रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। ओगी, चोम्पेन सेंटिनल तथा जरवा कहाँ की जनजातियां हैं? तो आपकी अंडमान की हैं। अल्फा विविधता क्या होती है? तो यह आपकी किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या। निम्नलिखित में कौन विश्व के 8 रिम में सम्मिलित नहीं है? 8 रिम में सम्मिलित नहीं है आपका आर्कटिक। भारी वर्षा एवं छोटी शुष्क शीत ऋतु किसकी विशेषता है? तो आपकी मानसूनी प्रदेश की विशेषता है। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं आपकी? तो मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? उसमें हिमालयन क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र और पश्चिमी घाट श्रीलंका और सुंडरलैंड, ये सभी हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो गुगा मल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में आपका सही सुमेलित है। और बाल फकराम आपका मेघालय में है। बन्नेर घट्टा कर्नाटक में है। कैंपबेल वे अंडमान निकोबार में है। एशियाई शेरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो गिरवन जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिरवन गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन गलत है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, इसकी स्थापना होती है 1952 में। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गलत है? तो बताना है। तो प्राकृतिक इतिहास का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो मुंबई में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, राष्ट्रीय पर्यावरण सूत्र नागपुर, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में। प्राकृतिक इतिहास का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो नई दिल्ली में है। भारत में नंदकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो आपका भुवनेश्वर ओडिशा में है। सूची 2 है, आपस में मिलान करना है। भारतीय वन अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, इसमें सही सूची को मिलाना है। तो भारत जो जल प्रदूषक निवारण और नियंत्रण अधिनियम है वो 1974 में लाया गया। भारतीय वन अधिनियम लाया गया 1927 में। और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में लाया गया। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो
मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को, और वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सही है इसमें बताना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 से संबंधित है, और अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किससे संबंधित है, 2016 से संबंधित है, और सतत विकास का वर्ष 2002 से संबंधित है, और अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष संबंधित है 2006 से। गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है, पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक नहीं है, तो नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है वो द्वितीय प्रदूषक नहीं। निम्नलिखित में कौन अनअवघटनीय प्रदूषक नहीं है, तो कौन बताना है, तो आपका हो जाएगा सल्फ, कूड़ा और करकट, कूड़ा और करकट। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते उन्हें अब अनअवघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों के विरंजन तथा अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विसर्जित गैस कौन से हैं, तो आपके क्लोरीन हो जाएगी। पीएमओ से आप क्या समझते हैं, पीएम से क्या आप समझते हैं, तो पीएम से 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले जो कण होते हैं उन्हें हम पीएम कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। फ्लाई ऐश का निर्माण किनसे मिलकर नहीं होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलकर नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में अधिक मात्रा में इकट्ठा होकर फेफड़े में कैंसर का जन्म देती हैं, तो रेडान जो गैस है वो फेफड़े में कैंसर को जन्म देती हैं। मृदा के प्राकृतिक रूप से निकलने वाली रेडान गैस जो शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं। निम्नलिखित में किसे क्रैकिंग गैस कहते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को क्रैकिंग गैस कहते हैं। शीशे के कण विशेष रूप से किसे प्रभावित करते हैं, तो आपको ब्रेन, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजीन से निम्नलिखित में कौन सा कैंसर होता है, तो रक्त कैंसर होता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो 1984 में हुई। केंद्रीय सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में BS4 के स्थान पर BS6 लागू करने का निर्णय लिया गया था, कब लागू करने का, 2020 में लागू किया। वायु प्रदूषण के संकेतक हैं, कौन से हैं, तो लाइकेन और मॉस। निम्नलिखित में कौन सही है, तो क्रोमियम कार्सिनोजिक, जो भारी धातुएं हैं वो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मरकरी से मिनीमाटा और कैडमियम से आपका इटाई इटाई रोग होता है। अर्थ ओवरशूट डे 2022 कब मनाया गया, तो 28 जुलाई 2022 को मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवाबगंज पश्चिम विहार उन्नाव को नया नाम दिया गया है, इसका नया नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम विहार है। क्लीन गंगा मिशन नामक योजना का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है आपका 2020 तक। दरवाजा बंद भाग 2 में अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन कब लागू किया गया, तो 2014 में। पर्यावरण संरक्षण का तथा सुधार के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन व पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार के लिए। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन कब शुरू हुआ, तो आपका 2010 में शुरू हुआ। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब गठित किया गया, तो आपका 1985 में। लेड की अनुपस्थिति में पेट्रोल के दहन के कौन सी गैस निकलती है, तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरणविद नहीं है, तो मनीषा उपाध्याय जो है पर्यावरणविद नहीं है। चलिए हमारे एनवायरनमेंट जो टेस्ट सीरीज है उसके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगली टेस्ट सीरीज रहेगी यूपी स्पेशल से।